सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसी गोलीय कोष, ठोस या खोखला, दोनों के लिए वैद्युत विभव। तो लगाएंगे हेडिंग आप किसी गोलीय कोष, ब्रैकेट में लिखेंगे ठोस या खोखला, दोनों के लिए ठोस या खोखला, किसी गोलीय कोष ठोस या खोखला के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। देखो, तो हमें बात करनी है किसी गोली कोष, और भी कैसा गोली कोष? किसी चालक गोली कोष डाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें चालक भी लगा लेंगे क्योंकि चालक होगा ये। लिख लो, चालक गोलीय कोष के कारण, चालक गोलीय कोष ठोस या खोखला के कारण वैद्युत विभव। ये हमारा आज का हेडिंग है। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, है ना, चालक और अचालक दोनों के लिए। अब यहां पर हमारे पास क्या है? एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कितना मान लेते हैं? कैपिटल आर, और केंद्र ये ओ है। अच्छा, ये बताओ ध्यान से, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं एक बार। चलो बताओ फिर सत्येंद्र, किसी चालक गोली कोष को दिया गया आवेश कहाँ वितरित होगा? उसके पृष्ठ पर, अंदर नहीं होगा। बोलो, नहीं होगा, जवाब है, ठीक है। क्योंकि किसी चालक को आवेश अगर दोगे तो उसके पृष्ठ पर जाकर फैल जाता है, ठीक है ना। तो चालक को दिया गया आवेश कहाँ फैलता है? उसके पृष्ठ पे। ये बात आपको बताई गई है पहले भी, है ना। चालक को दिया गया आवेश कहाँ जाकर फैल जाता है? उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। बात क्लियर है यहां तक? देखो, इसको हमने कितना आवेश दिया मान लेते हैं, कैपिटल क्यू आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हुआ? फैल गया। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? ये बिल्कुल सेम डायग्राम हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए निकाला था। क्यों जी, बात क्लियर है यहां तक? किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। कुछ बातें समझने के लिए ध्यान देना। अगर ये ठोस होगा तो अगर अंदर आवेश देंगे हम तब भी बाहर भाग जाएगा, और अगर ये खोखला होगा और अगर किसी आवेश को पर्पसफुली, मतलब हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल उठा के अंदर रखेंगे, अगर अंदर ला के रख दिए हो जानकर, पूरी साजिश के साथ, तो अंदर रह भी जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पर्पसफुली आपने उठा के लाया और पूरी साजिश से अंदर बैठा दिया लाके, साजिश, है ना। बात समझ रहे हो? तो अंदर रहेगा भी, बशर्ते यहाँ पे क्या हुआ है, हमने सरफेस पे आवेश दिया है। कहाँ दिया है? पृष्ठ पे आवेश दिया है। और अगर ये ठोस होगा तो फिर चाहे जहाँ रख दो, कैसी भी साजिश कर लो, बाहर भाग ही जाएगा। ये उसका गुण है ना, चालक का गुण है कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से
फैल जाता है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो, हमें जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगह निकाला था, याद है? एक पृष्ठ के बाहर, एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ के अंदर, मतलब गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर। 3 जगह हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, सबको याद है? बिल्कुल सिमिलर वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। कहाँ पे निकालेंगे? 3 जगह, एक तो बाहर, एक पृष्ठ पे, एक अंदर। अच्छा, यहाँ थ्योरी वही रहेगी जो वहाँ लिखवाए थे, समझ रहे हो? लिखवाने की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो ना? कि माना एक गोलीय चालक है, देखो बता दे रहे क्या लिखना है। माना एक गोलीय चालक जिसकी, माना एक गोली कोश, ठोस या खोखला दोनों लिखना है इसमें। अब देखो एग्जाम में जैसा पूछ ले, अगर ठोस पूछे ठोस बताना, खोखला पूछे खोखला का हो जो बताना, है ना? अभी हम दोनों का सेम होता है, बता रहे हैं एक साथ में। माना एक गोली कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है, इतना बता दोगे। उसके बाद बताओगे हमें इस गोली कोश के कारण नंबर 1 पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इतना लिख लोगे ना? अब तो याद हो गया, सबको लिखना ही होता बार बार। चलो आगे। अब ये बताओ, तो केस 1 उठाते हैं फिर हम। पहला केस, केस 1, देखो 3 केस बनेंगे। पहला, गोलीय कोश के बाहर, बोलो जी, गोलीय कोश के बाहर मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। हमें यहाँ बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। और यहाँ हमने कह दिया कि स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, यहाँ ठीक है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ तक की बात वही हुई है जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकाला था। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या है? बताओ, ठीक है ना? अब हमें ये बताओ कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है कि असमान है? ये बता दो बस। यहां पर बाहर, पृष्ठ के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है कि असमान है? कारण कौन बताएगा इसका? हाँ, क्योंकि परिमाण तो समान है ही, लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है ना? सबकी दिशा अलग अलग है इसकी, है ना? बात समझ रहे हो? डायरेक्शन हाँ देख लो, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इधर ये होगी, इधर ये होगी, इधर ये होगी, है ना? तो डायरेक्शन, दिशा अलग अलग है, परिमाण और दिशा, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है, इसलिए असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ, हमने एक संबंध पढ़ा था आज से 1-2 दिन पहले, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध जब असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। बहुत सही। हाँ देखो, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए भाई। हमने कहा डेल्टा V बराबर होता है माइनस इंटीग्रेट लिमिट A से B E डॉट R, वेक्टर फॉर्म में, है ना? याद आ गया सबको? अच्छा, वहां dr था, dr था ना, r नहीं था, dr था। सबको क्लियर है ये वाली बात? इसको डिराइव हमने किया था, है ना? चलो, ये तो हम जानते हैं, है ना? हम जानते हैं ये वाली बात, अभी पीछे पढ़ के आए हैं ये वाली बात। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी चलो, इसका यूज होगा आज। बात समझ रहे हो?
देखो असमान वाला बताया गया था, यूज इसमें बताया आएगा डेरिवेशन में, तो आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें बिंदु P पर विभव निकालना है इस गोलीय कोश के कारण, ठीक है। तो अब देखो यहां का लॉजिक क्या होगा, तरीका क्या होगा। यहाँ पे अगर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला होगा यहाँ पे, तुम्हें याद होगा, तो हमने यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया था बिंदु P को लेकर, है ना। लेकिन यहाँ गॉसियन पृष्ठ नहीं बनेगा, ये वैद्युत विभव चल रहा है ना। तो देखो यहाँ का लॉजिक क्या होगा, यहाँ भाई अनंत से हम, अनंत से, हाँ अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक मूव करेंगे, ठीक है ना। मान लो अनंत से बिंदु P तक किसी आवेश को लेके आए हैं, तो जब अनंत से P तक आएंगे तो विभवांतर कैसे लिखेंगे, चलो बताओ, Vp माइनस V इन्फिनिटी लिखें कि V इन्फिनिटी माइनस Vp लिखेंगे। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp होगा, पॉइंट P का पोटेंशियल Vp, अनंत का पोटेंशियल V इन्फिनिटी, V अनंत। अगर अनंत से बिंदु P तक मूव किए हो, मतलब चले हो, अनंत से बिंदु P तक चले हो, तो इसका विभवांतर कैसे लिखेंगे, Vp माइनस V इन्फिनिटी। हाँ देख लो ध्यान से, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल घटाते हैं, मतलब अंतिम बिंदु के विभव में जहां पहुंचे हो, फाइनल, है ना, में से प्रारंभिक का घटाते हैं। तो Vp माइनस V इन्फिनिटी, ये क्या लिखा है, डेल्टा V है, ये डेल्टा V की वैल्यू हो गई बराबर, देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेट हो गया। चलो आगे देखो, अब देखो, अच्छा ये बताओ, E डॉट R लगाओगे तो क्या आएगा, E, अच्छा यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र तो इसी डायरेक्शन में होगा, बोलो हाँ या ना। वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव के कारण आवेश होता है, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु से दूर की तरफ होता है, जानते हो। चलो, और विस्थापन सदिश हम इधर मान लिए dr, किधर मान लिए, इधर ही मान लिए dr, उसी डायरेक्शन में। विस्थापन आप कैसे ही मान लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे अगर डॉट हटाएंगे तो कितना कॉस एंगल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने दोनों को एक ही दिशा में लिया है ना। तो यहां पे लिखेंगे E dr cos 0, बोलो बात समझ में आई। डॉट हटाने का देखो E डॉट R है तो E dr cos थीटा आएगा, तो थीटा की वैल्यू हमने 0 ली है, यहाँ पे देख लो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अब देखो आगे, अब याद करो, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहाँ पे कितना आया था, आपको बताना है। तो आया था E बराबर KQ बाई R²। हाँ सिग्मा के टर्म में भी बता सकते हो आप, ठीक है ना, सिग्मा वाली सही था, ठीक है ना, क्यों के टर्म में हम लिख रहे हैं। तो E बराबर कितना आया था, KQ बाई R²। हाँ ये पीछे का डेरिवेशन है चैप्टर पिछले वाले का, पहले चैप्टर का, ठीक है ना भाई। देखो ये आना चाहिए, इसका यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम विभव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ यूज कर रहे हैं फॉर्मूला E डॉट dr वाला। तो E तो चाहिए ना बिंदु P पर, और बिंदु P पर हमने E कितना निकाला था, E बराबर KQ बटे R², याद करो, है ना। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले, बात समझ रहे हो। अब देखो इसकी वैल्यू रख दे यहाँ पे, ध्यान देना। अब
अच्छा बताइए, क्लियर है ना कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर 1 में ये बात निकाली थी, इसको प्रूफ भी किया था। अब इसको यहां ला के रख दो आप, तो वीपी माइनस, अच्छा वी इन्फिनिटी क्या होता है, अनंत पे विभव कितना होता है, 0 होता है। किसने बताया ये बात? हमने बताया, लेकिन हम ये बात जो है जिन्होंने बनाया उन्होंने बता दिया है कि अनंत पे विभव क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां तक कोई आज तक पहुंच नहीं पाया, मान लिया गया है। ठीक है ना, ढेर सारी बात तुम भी मान लेते हो, होता नहीं है लेकिन वास्तव में ना मान लेते हैं भाई। वीपी माइनस वी इन्फिनिटी बराबर माइनस इंटीग्रेट, अब लिमिट लगाते हैं। देखो कहां से कहां जा रहे हो, अनंत से बिंदु P तक जा रहे हो, तो लिमिट क्या लगाएं, कौन बताएगा? अनंत से P तो बिंदु है यार, कोई लिमिट बताओ ना। R लगाएंगे, बहुत सही। बता रहे हैं कारण क्या है। देखो यहां से हम बिंदु O से बात कर रहे हैं, O से ये बिंदु की दूरी क्या है, अनंत। अनंत पे है तो इसकी दूरी अनंत हो गई, तो लिमिट लगा लिए अनंत। और जब वहां से आ रहे थे बिंदु P पर, तो ये O से, यानी बिंदु O से, केंद्र से P की दूरी क्या है, R। तो बिंदु O से दूरी हम देख रहे हैं, बिंदु O से अनंत पे अनंत दूरी हो गई, लिमिट लगाए अनंत, लिमिट हो गई अनंत। और O से बिंदु P की दूरी क्या है, R, तो लगाए लिमिट R। बात समझ में आया? मतलब अनंत दूरी से उठा के R दूरी तक लेके आ रहे हैं, समझने का तरीका बोलो हाँ या ना। बात ये एग्जैक्ट चल रही है, अनंत दूरी पर था पहले, वहां से लेके कहां रहे हैं, R दूरी तक, बिंदु P पर मतलब केंद्र से R दूरी तक ला रहे हैं, लिमिट हो गई। E का मान देखो क्या है, K Q अपॉन R स्क्वायर DR, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। इतनी बात समझ सबको आ गई? देखो सारी बात एकदम क्लियर रखो, बहुत आसान डेरिवेशन है, अगर पिछला आप पढ़े हैं तो इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत याद हो जाएगा देखते ही। अब देखो Vp बराबर, अच्छा Vp में से 0 घटाएंगे Vp ही आएगा ना, हाँ, बराबर माइनस, अच्छा देखो यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है, K और Q कांस्टेंट है, तो K और Q बाहर कर लो, इंटीग्रेट अनंत से लेके R 1/r स्क्वायर dr। ठीक है ना जी, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो सौरभ ध्यान देना, अब dr देखो कहाँ जा रहा है, देखो ये बता रहा है कि 1/r स्क्वायर का जो समाकलन है एक r के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा? r के सापेक्ष होगा, है ना। देखो Vp बराबर माइनस KQ, अब देखो इसको ऐसा करो ना यार, r को ऊपर ले जाओ तो r की पावर -2 dr। बात समझ रहे हो? देखो वही इंटीग्रेशन फिर से आ गया। अब देखो इसको तुम्हें अलग से हम करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि समस्या है किसी को, तो समझ लो पहले। अब देखो x की पावर n का डेरिवेशन क्या होता है, ओ इंटीग्रेशन। देखो ये dx यहाँ भी तो लगा था, यहाँ भी गायब हो जाता है, ये मतलब बता रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखो हम r की पावर -2 का समाकलन यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं, r की पावर -2 का समाकलन r के सापेक्ष देखो क्या होगा, तो कहोगे r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। जैसे ही समाकलन हो जाता है ये dr हट जाता है, बात समझ रहे हो ना। बात समझ रहे हो? जैसे शादी ब्याह में अगुआ होता है, देखे होगे, है ना,
हाँ, शादी ब्याह होने के बाद लगभग काम क्या होता है, खत्म। उसको फिर एक चीज मिलता है बस, सम्मान के साथ। जानते हो क्या? सब गाली देते हैं ना, लड़की पक्ष वाला अलग देता है, लड़के पक्ष वाले अलग देते हैं, है ना। लड़की कहते हैं हमको फंसा दिए जाके, तो लड़का पक्ष कहता है हमारी ज़िंदगी नाश कर दी, है ना। तो ऐसा ही होता है बस, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे DR काम था, काम खत्म इधर, है ना। अब देखो r का, देखो r की पावर -2 + 1 क्या होगा, r की पावर -1 अपॉन r की पावर -1, ठीक है ना। तो देखो ये r की पावर -1 का मतलब 1/r होता है, और ये वाला माइनस लगा रहने दो बाहर, इतना आ गया समझ, कितना आ गया, -1/r। समाकलन समझ में आया सबको कैसे किए, देख लो। इसको तुम्हें अलग से कर दिए दिखा के। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख ले हम, -1/r लिख लेना। चलो तो देखो यार, -kq बाहर, समाकलन -1/r, लिमिट अनंत से लेके, देखो लिमिट भी लगा रहे हैं भाई, ध्यान देना, लिमिट अनंत से लेकर r, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इस समाकलन को आप अलग से भी लिख लोगे चाहे तो, याद करना, समझ लेना। अदरवाइज देखो फॉर्मूला तो वही है तुम्हारे पास। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। हमको लगता है इतना नोट कर लिए हो क्या, तो नोट करो जल्दी उस पर एक बार। अब ध्यान देंगे आप, देखो Vp बराबर कितना आ गया भाई, पोटेंशियल एट P बराबर आ गया। देखो ये ध्यान दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस kq अंदर। लिमिट देखो 1/r, लिमिट कहाँ से, अनंत से लेके r। अब ध्यान देना, Vp बराबर kq, देखो एक बार r के जगह r ही रखोगे ना, क्योंकि सेम लिमिट है। r के जगह r रखोगे तो क्या आएगा, 1/r, और माइनस फॉर्मूले का होता है लोअर लिमिट, 1/r के जगह अनंत रखोगे तो अनंत आएगा। अच्छा देखो यहाँ दोनों की लिमिट सेम थी, उससे टेंशन ना लिया करो। हमें यहाँ जो भी हो उसके जगह ये वाला रखना होता है बस। अगर यहाँ x होता तो यहाँ r रखते, बात वही है ना। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, अच्छा बताओ 1/ अनंत क्या होता है, 1/ अनंत होता है 0, हमेशा ध्यान देना। तो ये वाली बात हो गई 0, है ना। बचा क्या, Vp बराबर पोटेंशियल एट P आ गया, kq बटे ये वाला r। और याद करो, ये कुछ पुराना पुराना लग रहा है, ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। याद करो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है ये, तीसरा फॉर्मूला। देखो एक वैद्युत विभव पढ़ाए थे, एक विभवांतर पढ़ाया गया था, उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ाया गया था। अब अगर ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पे, देखो भले ही आवेश पृष्ठ पे वितरित है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारा आवेश केंद्र पे है। तभी तो केंद्र पर आवेश मान के उससे r दूरी पर विभव का सूत्र V बराबर kq बटे r आ गया, है ना। मतलब आवेश भले ही पृष्ठ पर वितरित है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि आवेश कहाँ पे है, केंद्र पे है। केंद्र पर मानकर देखो ऐसा फॉर्मूला आता है kq बटे r। तो ये फॉर्मूला वही पुराना वाला आया है, जिसमें आवेश q अगर है और उससे r दूरी पर विभव निकालना है तो kq बटे r होता है। देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे आया है। हाँ बहुत सही, एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव। बोलो बात समझ में आई। चलो नोट कर लिए ना यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, अब ध्यान देना हमारी बात को, ये कहाँ विभव आया है, बाहर। और अगर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला पोटेंशियल के क्या है, जो दूरी है विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ जो दूरी है विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ग्राफ बनाने में। बहुत सही,
इसका इस्तेमाल करेंगे भी ग्राफ बनाने में, इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब देखो अच्छा ही बताओ, अगर केस 2 हम यहीं समझ लें, केस 2 के लिए क्या करते हैं, हाँ, गोलीय पृष्ठ या गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ध्यान दो यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बराबर। तो भैया जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर रख के देखो, बी सरफेस पे क्या आएगा, एस माने सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर, के क्यू बटे कैपिटल आर। देख लो स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रख दिए तो पृष्ठ पर कितना आ गया, वी एस माने पृष्ठ पर, एस मतलब हाँ सरफेस यानी पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, तो पृष्ठ पर विभव कितना आ गया, के क्यू बटे आर। और ध्यान से देखो यह कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट है तो रेडियस है, यानी पृष्ठ पर जो हमारा विभव आ रहा है वो नियत है, कांस्टेंट है ना, आर पर निर्भर तो करेगा नहीं क्योंकि आर ये तो रेडियस है ना, पृष्ठ पर नियत है। चलो ये दो केस हमने यहाँ समझ लिया कि पृष्ठ के बाहर के क्यू बटे स्मॉल आर है और पृष्ठ पर कितना है, के क्यू बटे कैपिटल आर है। ध्यान से नोट कर लो यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई समस्या है बताओ जी पहले। अब पृष्ठ के अंदर निकालेंगे, पृष्ठ के अंदर, बोलो नोट हो गया सबका जी। अब डाल लो थर्ड केस इसमें, गोलीय पृष्ठ के गोलीय कोश के अंदर। चलो इसको नोट कर लिए ना, चलो जी, चलो अब ध्यान देना, एक बात ध्यान सुनो, केस 3 में गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर अब की बार स्मॉल आर क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल आर से, क्योंकि स्मॉल आर अंदर लेंगे ना यार। देखो भाई इसको मिटा दें पूरा, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, काम नहीं है इसका, डायग्राम तुम चाहे तो फिर से बना लो एक बार, है ना, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, ये सारी बातें गायब हैं। अब देखो अंदर निकाल रहे हैं और हमने अंदर बिंदु P हमने यहां माना है, बिंदु P अंदर मान लिया, इनसाइड द स्फीयर, गोली कोश के अंदर, और ये स्मॉल आर त्रिज्या है। देखो कैपिटल आर से छोटा है स्मॉल आर, देख लो वही यहां लिखा है। अब की बार स्मॉल आर क्या है, छोटा है, किससे, कैपिटल आर से, बिल्कुल। अब ध्यान देना, हमें बताना आप ध्यान से, अब हम कहां से कहां मूव करें, क्योंकि डेल्टा भी लगा रहे हैं तो दो बिंदु तो लेना पड़ेगा ना। हम लोग फार्मूला जो यूज कर रहे हैं इस समय, तुम्हें याद होगा ये फार्मूला भाई हम क्या यूज करें, डेल्टा भी बराबर लगा रहे हैं माइनस इंटीग्रेट ई डॉट डी आर और लिमिट ए से बी। तो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु ए से बिंदु बी मूव करना है। ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब आप दो बिंदु के बीच मूव करोगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो अब ये बताओ आप हम कहां से कहां मूव करें, क्या अनंत से बिंदु P तक आ सकते हैं फिर से, क्यों, तो कारण ये है कि आ तो सकते हो भाई, कारण ये नहीं है, कारण ये कि आप आ सकते हो बिल्कुल, लेकिन वैद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा है ना, तो लिमिट अलग अलग बदलेगी। यहाँ पे होगा निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में अभी लिमिट लगेगी अलग अलग, जहाँ तक वैद्युत क्षेत्र अलग है उसकी लिमिट अलग होगी,
जहाँ से चेंज हो रहा है उसकी लिमिट अलग होगी, तभी ऐसा इंटीग्रेशन करने में हालत ख़राब हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अभी समाकलन प्योर मैथ में आ जाएंगे फिर, है ना, अभी थोड़ी बहुत मैथ आ रही है। अगर आप अनंत से बिंदु P तक करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उस कैलकुलेशन को करने में, बात समझ रहे हो ना, 10 मिनट का प्रोग्राम कैलकुलेशन का केवल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और दूसरी बात, हम दूरी जान नहीं रहे कहाँ कितनी दूर पे क्या है। बात समझ रहे हो तो सकता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत टफ है, डिफिकल्ट होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हम अनंत से नहीं मूव करेंगे अब की बार, ठीक है। कारण ये है एग्जैक्ट, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार चेंज हो रहा है, और जहां तक वैद्युत क्षेत्र समान है उसका आप अलग पकड़ोगे उतने का समाकलन, निश्चित समाकलन लिमिट चेंज करके लगाओगे। और यहाँ लिमिट में भी हमने एक फॉर्मूला अभी बताया जाएगा, समाकलन पढ़ोगे आप मैथ में तो किसी फार्मूले से होता है, गुणधर्म से इंटीग्रेशन, उसमें आपको बताए जाएंगे फार्मूले 8, ठीक है। 8 गुणधर्म, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, उनसे होता है अलग से, ठीक है। वो लिमिट तोड़ने वाला, अभी उतना आप इंटीग्रेशन जानते भी नहीं हो तो लगा कह सकते हो, है ना। तो कारण है कि नहीं लगाएंगे बस, है ना। अब क्या करेंगे फिर, देखो अब इसका रीजन ये है भाई, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कहोगे कि बिंदु हम पृष्ठ से उठाएंगे। अब की बार हम पृष्ठ से, पृष्ठ यहाँ पे है, देखो ये यस माने पृष्ठ, सरफेस, सरफेस से बिंदु P मूव करेंगे। कहाँ से? सरफेस से बिंदु P पर आएंगे। कहाँ से कहाँ आएंगे? पृष्ठ से बिंदु P तक आएंगे, पृष्ठ से बिंदु P तक आएंगे। चलो एक सवाल का जवाब ध्यान से देना कि चालक गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है, सबको पता है भाई। कहाँ से? तो जिसको नहीं पता ध्यान दे, इसका डेरिवेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, अब दोबारा जीवन में आया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोलीय कोश के अंदर होती है 0। इतना समझ में आया? बात क्लियर है? अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो डेल्टा V कहां से कहां मूव किए हैं, S से P, तो लिखेंगे VP माइनस VS, बोलो ये लिखेंगे ना। अगर S से P यानी पृष्ठ से बिंदु P पर गए हैं, S बोले तो पृष्ठ, पृष्ठ से बिंदु P पर गए हैं तो VP माइनस VS लिखेंगे। अंतिम बिंदु का विभव जहां पहुंचे हो माइनस प्रारंभिक जहां शुरू किए हो, बराबर माइनस इंटीग्रेट, बहुत जल्दी है सुन लगाने की, कैपिटल R से स्मॉल r, अरे भूमिका तो बना लो, है ना, पहले जीरो रख दोगे। हाँ जीरो तो आएगा, सीख अलग बात है, पूरा विभव नहीं आएगा जीरो, सुन लो पहले छह की तीव्रता जीरो है। अब देखो कैपिटल R दूरी, देखो ये पूरी दूरी क्या है, कैपिटल R, कैपिटल R दूरी से चले हो, कहां तक आए हो, स्मॉल r दूरी तक, यहाँ केंद्र से सारी दूरी माप रहे हैं हम, R से कैपिटल R से स्मॉल r चल रहे हैं। देखो कैपिटल R ये पूरी दूरी है, यहां से यहां तक आए हो स्मॉल r तक। E का फॉर्मूला, E का वैल्यू 0 है, E का वैल्यू 0 है, और 0 इंटू dr कुछ भी लिखे रहो क्या फर्क पड़ता है, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो हो गया इधर वाला पूरा 0, तो VP माइनस VS बराबर 0। बोलो बात समझ में आई? उधर वाला 0 हो गया, यानी यहाँ पर VP बराबर हो गया VS। इसका मतलब ये है गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर विभव वही होगा जो पृष्ठ पर विभव है। बहुत सही, ये क्या है, पृष्ठ पर विभव, क्या लिखा है, पृष्ठ पर विभव, गोलीय कोश के अंदर वही विभव होगा जो पृष्ठ पर विभव है। इसका मतलब VP पृष्ठ के अंदर विभव क्या हो गया, VP बराबर VS बराबर कितना आ गया, KQ बटे कैपिटल R, पृष्ठ विभव आया था ना अभी, देख लो ये हो गया। तो विभव होता है, विभव होता है कहाँ, गोलीय कोश के अंदर, तीव्रता 0 आई थी, देख लो विभव होता है, कितना होता है, उतना होता है जितना पृष्ठ पर होता है, और इसका एक नाम होगा। अब अगर अंदर विभव और पृष्ठ विभव बराबर है तो इसको हम कुछ कह सकते हैं,
समविभव और पूरा बोलो, नहीं पृष्ठ नहीं बोल सकते, कुछ और बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा स्फेयर है, गोला है, और गोले के अंदर भी हर पॉइंट पर विभव समान है। समविभव, समविभव आयतन बोलेंगे इसको, क्योंकि पूरे आयतन में विभव समान है, आयतन उसके अंदर भी, तो इसको समविभव आयतन बोलते हैं। एक नया टर्म सुनो, समविभव आयतन, क्योंकि देखो इस गोले के, ये तुमको वृत्त दिख रहा है लेकिन पूरा गोला है, जैसे फुटबॉल होता है। अब फुटबॉल के अंदर एयर जहां भरी होती है, हवा, उसके अंदर हर बिंदु पर विभव वही है जो पृष्ठ पर विभव है, मतलब बराबर है। जब आयतन के अंदर विभव बराबर है तो उसको समविभव आयतन कहते हैं। बात समझ रहे हो? क्या कहते हैं? समविभव आयतन। कल जो हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा था, वो पृष्ठ पर विभव बराबर था, तो समविभव पृष्ठ बोल रहे थे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? समविभव आयतन है, गोली कोश के अंदर विभव समान है, मतलब समविभव, इसे कहते हैं समविभव आयतन। बात समझ रहे हो? क्योंकि पूरे आयतन का विभव समान है। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, समविभव आयतन बता दोगे ना क्या होता है? अब समविभव आयतन क्या है? ऐसा गोली कोश जिसके संपूर्ण आयतन का विभव समान होता है, ऐसा गोली कोश, बात समझ रहे हो? ऐसा सरफेस जिसके संपूर्ण आयतन का विभव समान होता है, उसे समविभव आयतन कहते हैं। यहाँ पे समविभव आयतन प्रूव हुआ है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको आपने लिख लिया ना, अब हम बनाएंगे किसका? ग्राफ। चलो मिटाएं, ध्यान देना भाई, मिटा रहे हैं, नोट हो गया? चलो अब हमें बनाना है ग्राफ, किसका? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, दूरी और विभव का ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे किसका? विभव वर्सेस, विभव व दूरी का, v वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। अरे वेस्ट इंडीज नहीं है ना, रसिया समझो, वेस्ट इंडीज रसिया ग्राफ बना रहा है, क्योंकि रसियन कुछ ज्यादा हो रहा है ना। तो v बाहर, बोलो, पृष्ठ के बाहर, है ना, पृष्ठ के बाहर वैद्युत विभव कितना आया था? KQ बटे स्मॉल r। चाचा ध्यान दिया, कहाँ सोच रहा था, भांग खा ले सुबह सुबह का। तो यहाँ विभव जो है व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। पृष्ठ पर, पृष्ठ पर हमने बताया KQ बटे कैपिटल R, और ये नियत है, अंदर KQ बटे कैपिटल R ही था, है ना। इतनी बात समझ में आई? अब ये तीनों बिंदु को लेकर हमें ग्राफ बनाना है। और देखते हैं ग्राफ। ये R है, ये V है, ये हमारा गोला है, गोली कोश। ध्यान दो भाई, ग्राफ व्राफ बना देख लो, सीख लो। अब देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे तो अंदर वही विभव है जो पृष्ठ पर है, मतलब पृष्ठ से अंदर, अंदर केंद्र से पृष्ठ तक विभव जो है समान है, अधिकतम है। क्या है? समान है, अधिकतम है। मान लिया विभव इतना है, देखो कुछ वैल्यू तो पता नहीं, तो हमने ऐसा ही मान लिया कि यहाँ है। ये ऐसा डायग्राम बनेगा, समझ रहे हो? अधिकतम है, केंद्र से पृष्ठ तक विभव का मान क्या है? अधिकतम है। उसके बाद जैसे ही पृष्ठ के बाहर आओगे, विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर यहाँ, इसका मतलब ये दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। अब इसका मतलब दूरी बढ़ेगी, विभव घटेगा।
बात समझ रहे हो? ये बने ग्राफ, यहाँ v जो है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है r के, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ भी बनाने को। अगर देखो, अगर डेरिवेशन आता है तो पूरा डेरिवेशन आपको करना है, उसके बाद ग्राफ भी बना देना है, ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता, बशर्ते आप पूरा काम करके आओ, है ना। देखो, आप डायग्राम बढ़िया बनाओगे, पूरा थोड़ा थ्योरी लिख दोगे कि क्या कर रहे हो, बता दोगे उसको, उसके बाद जो है डेरिवेशन पूरा बढ़िया से करोगे, ग्राफ लास्ट में बना दोगे, तो आपको कंप्लीट पूरा नंबर मिले, कोई नंबर काट नहीं सकता उसमें। अगर आप स्किप करो कुछ तो नंबर भाई कटेंगे। स्टेप मार्किंग एग्जाम का है, तो हर एक स्टेप का नंबर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोल जी, बात क्लियर है? तो ग्राफ सबको समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लिए। अब देखो, अब इसी के साथ जो है ये होता है समाप्त। अब एक नोट लिखोगे आप, नोट ये है कि यदि अचालक गोलीय कोष अचालक हो और कैसा हो, खोखला हो, भाई ध्यान देना, अचालक हो खोखला हो, तब अचालक खोखला गोलीय कोष के कारण विभव यही होता है, ठीक है। तो आपको यही उतार लेना है अगर लिखने की इच्छा है तो, ठीक है। नहीं समझते रहो कि ये होता है बिल्कुल। अगर अचालक, देखो अचालक नहीं लिखवा, हम चालक लिखवा दिए तो वहां, लेकिन यहाँ अचालक होगा खोखला होगा तो बिल्कुल सेम यही होगा, यही फॉर्मूला वहां मान्य होगा, ठीक है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी हमने यही किया था, बाद में बता दिया था कि यही होता है ना, बिल्कुल सेम है। अगर अचालक ठोस होगा, बाहर तो यही होगा, पृष्ठ पर भी यही होगा, अंदर जो है चेंज होता है, खतरनाक सा आएगा फार्मूला। बात समझ रहे हो? खतरनाक सा फार्मूला आएगा। अच्छा देखो, ओ डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर कहो तो उसका फार्मूला केवल बता दे तुम्हें, आज हम डेरिवेशन ना कराएं, कहो तो कल करा देंगे, जैसी इच्छा हो करा दें कल। चलो फिर ठीक है, इतना समझ लो, नोट कर लो। अच्छा, अचालक खोखला वाला यही होता है, ठीक है। अचालक ठोस का कह रहे तो कल करा देंगे हम। बात समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लिए जी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।